Hello students, let's start. Okay, first word is heralded. जैसे कि मैंने आपको लास्ट शीट्स में भी ये वर्ड्स आया था तो बताया था कि इसका जो पहला मीनिंग होता है वो होता है मैसेंजर। क्या होता है? मैसेंजर मतलब राजदूत, ठीक है। और जो इसका दूसरा मीनिंग होता है वो होता है प्रोक्लेम्ड, दावा करना। तो हेराल्ड जो बुक है उसका एक मैसेंजर है जो कि हर चीज के लिए प्रोक्लेम्ड करता है, दावा करता है। दैट्स क्लियर? नोट कर लेना। हेराल्ड जो कि इंग्लिश की बुक है, हेराल्ड एक बुक है जिसका मैसेंजर हर बात के लिए प्रोक्लेम्ड करता है, दावा करता है। नोट कर लीजिएगा, हेराल्ड जो कि इंग्लिश की बुक है, ठीक है, का एक मैसेंजर है जो कि प्रोक्लेम्ड करता है, प्रोक्लेम्ड करता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है चेस्टाइज्ड, चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना, जिसको बोलते हैं स्कोल्ड, ठीक है। चेस्ट पे टाई वर्ड है चेस्टाइज, चेस्ट पे टाइज लगाने के कारण, मतलब एक से ज्यादा टाइज, चेस्ट पे टाइज लगाने के कारण मुझे डांट पड़ी। नोट कर लेना, चेस्ट पे टाइज लगाने पर मुझे डांट पड़ी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, चेस्ट पे टाई लगाने के कारण मुझे डांट पड़ी। अपील का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, किसी को एड्रेस करना, अपील करना। चैलेंज का मतलब आप जानते हो, चैलेंज करना। तो दिए गए ऑप्शन में हेराल्डेड का मीनिंग है प्रोक्लेम्ड, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। फिर है हेल्ड। देखिए, हेल्ड का मतलब होता है जय जयकार करना, जय जयकार करना, ठीक है। एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें जब भी मोगेम्बो आता था तो सभी लोग बोलते थे हे मोगेम्बो। इसका मतलब हेल मोगेम्बो था, मतलब वेलकम मोगेम्बो, आपकी जय जयकार है मोगेम्बो, ठीक है। जय जयकार करना, वेलकम करना एक ही बात है। तो यहाँ पर किसी का स्वागत करते हैं जय जयकार से तो उसको बोलते हैं हेल्ड। तो दिए गए ऑप्शन में वेलकम्ड आना था, ठीक है। एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार किया, हेटेड नफरत, और मैंने आज्ञा पालन किया। तो हेल मोगेम्बो का मतलब मोगेम्बो की जय जयकार। यहां दिए गए ऑप्शन में इसका मीनिंग था वेलकम। आगे बढ़ रहा हूं। हैबिचुएटेड का मतलब होता है किसी चीज की हैबिट होना, आदत होना, किसी चीज की आदत या आदि होना, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड तैयार होना, ट्रेंड मैंने दक्ष, यूज्ड टू मैंने आदि होना। हैबिचुएटेड टू का मतलब था यूज्ड टू, किसी चीज की भी आदत होना। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, इसका कोड था हॉटी। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया, हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया, हॉटी बन गया, घमंडी बन गया। दिए गए ऑप्शन में प्लीजेंट का मतलब सुहावना, सुपरसिलियस का मतलब होता है घमंडी। इसको कैसे याद करेंगे? जो सुपरसिली, सिली मैंने वैसे क्या होता है, मूर्ख होता है ना। मैंने हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि SILLY नहीं लिखा था इसलिए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन था इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। सुपरसिली लोग घमंडी होते हैं, सुपरसिली लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। क्वेश्चन था हॉटी, हॉट टी पीकर वह घमंडी बन गया। सुपरसिली लोग बहुत घमंडी होते हैं। तो सॉफ्ट और चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। तो हॉटी का जो आंसर था सेकंड ऑप्शन था सुपरसिलियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हेवनली, मतलब जब भी हेवन वर्ड आएगा इसका सीधा रिलेशन गॉड से, दैवीय शक्तियों से, या फिर जो खगोलीय पिंड होते हैं उनसे होता है। दिए गए ऑप्शन में हम बात करें फ्री थिंकर, सेफ, अनलाइक और डिवाइन। तो डिवाइन का मतलब होता है दैवीय शक्ति, दैवीय।
तो हेवन का मतलब होता है दैवीय या स्वर्गीय, ठीक है। हेवन बोलते हैं स्वर्ग को, जिसका सीधा रिलेशन होता है देव से। इसका मीनिंग हुआ डिवाइन, ठीक है। फिर है होस्ट। जब भी आप होस्ट वर्ड पढ़ें तो फ्लैग साथ याद रखें, फ्लैग होस्टिंग। इसका मतलब होता है ध्वजारोहण करना, झंडे को फहराना, ठीक है। झंडे को हमेशा ऊपर ही फहराया जाता है। अलाई का मतलब एक जैसे के समान, फेम मैंने प्रसिद्ध, रेज मैंने उठाना या लिफ्ट मैंने उठाना। तो यहाँ होस्ट का मतलब था उठाना। फ्लैग को होस्ट किया जाता है, हमेशा रेज किया जाता है, उठाया जाता है। सॉलिड मैंने होता है मजबूत। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा आंसर था रेस या लिफ्ट, ठीक है। तो फ्लैग होस्टिंग आपने याद रखना है, फ्लैग को हमेशा फहराया जाता है और ऊपर उठाया जाता है। हम्बग, हम्बग का मतलब होता है धोखा देना। आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप याद करें धोखा देना। हम बग ब्रैकेट में लिख लेना ल। हम बगल वाले हमेशा धोखा ही देते हैं। हम बग ब्रैकेट में ल, बगल वाले हमेशा धोखा ही देते हैं। लिख लीजिए, हम ब्रैकेट में ल, बगल वाले हमेशा क्या करते हैं? धोखा ही देते हैं, चीट ही करते हैं, हम्बग ही करते हैं। फिर है स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। हमने इसको याद कैसे करना है? एस फॉर इस, विन और डल, 3 वर्ड है। इस विन के डल होने पर वह धोखे से धन कमाने लगा, धोखे से धन कमाने लगा। धोखे से धन कमाने को बोलते हैं स्विंडल, ठीक है। तो क्वेश्चन में था हम्बग, ऑप्शन में है स्विंडल, धोखे से धन कमाना। तो मेरा आंसर हुआ स्विंडल। जोक मैंने मजाक होता है, फॉल्स मैंने झूठ होता है। फिर है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है स्किल्ड, दक्ष, स्किल्ड या दक्ष। बहुत आसान वर्ड था। हैंडी मतलब स्किल्ड, हाथ से स्किल्ड, हाथ। फिर था इसका एक वर्ड लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शोक मनाना, शोक मनाना या फिर दुख प्रकट करना। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? इसमें 2 वर्ड है, लेमन टी। लेमन टी पीने वाली टी के लिए वह शोक मना रहा है। लेमन टी के लिए वह शोक मना रहा है। लेमन टी के लिए वह शोक मना रहा है। अनहैंडी जो कि अनस्किल्ड को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। हार्श। हार्श का मतलब होता है रफ या फिर कर्कश। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फी देने का बल नहीं है, इसका मतलब कमजोर है। फी देने के एबल नहीं है, इसका मतलब कमजोर है। लिख लेना, पहले भी लिखाया था शायद। फी देने के लिए एबल नहीं है, इसलिए वह कमजोर है। ग्रैंड मैंने होता है विशाल। डराइव मैंने होता है कुछ प्राप्त करना, ठीक है। ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है किसी कर्कश, डल, रफ बिहेवियर वाले या कोई भी सरफेस वाले वस्तु के लिए ड्रास्टिक वर्ड यूज करते हैं। याद कैसे करेंगे? ड्राकर स्टिक से रखता है। ड्राकर स्टिक से रखता है, इसका मीनिंग तो उग्र व प्रचंड व्यक्ति। उग्र व प्रचंड व्यक्ति, इसका सिनोनिमस के रूप में कर्कश, डल, ये सब रफ, इसके सिनोनिमस के रूप में आते हैं। ड्राकर स्टिक से रखता है, उग्र व प्रचंड व्यक्ति। तो यहाँ कर्कश के सेंस में जो था हार्श था, तो मेरा आंसर होगा ड्रास्टिक, ठीक है। फिर है हॉरिबल, जिसका मीनिंग होता है भयानक। प्लीजेंट मैंने होता है सुहावना। डिलाइटफुल मैंने होता है डिलाइटफुल, सुहावना।
और डार्कनेस मैंने अंधेरा, लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख देता हूं। डायर आप याद करेंगे जनरल डायर। जनरल डायर बहुत ही भयानक व्यक्ति था। जनरल डायर बहुत ही भयानक व हॉरिबल व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में गोलीकांड करवाया था। तो जनरल डायर बहुत ही भयानक व्यक्ति था। फिर है हायर करना। जब किसी चीज को हायर करते हैं इसका मतलब है हम उसको उधार पे लेते हैं। लो कम सेंटली संत जैसा, संत जैसा व्यवहार करने वाला, सेंटली व्यवहार करने वाला। और गॉडली लाइक गॉड, गॉड की तरह। रेंट मैंने उधार देना, हायर करना, रेंट दोनों एक समान थे। तो मेरा आंसर है थर्ड ऑप्शन। ये वर्ड हालांकि आसान था बट सेंटली और गॉडली पे चर्चा करने के लिए इसको चूज किया गया। फिर है होली। होली मैंने होता है पवित्र। डिवोट मैंने होता है किसी के प्रति श्रद्धा। तो यहां पवित्र वर्ड ने आके श्रद्धालु के रूप में आया तो इसका सिनोनिमस है। ओपन मैंने खोला, शॉर्ट मैंने कम, लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, मतलब गुप्त या सीक्रेट। ले टेंट में छिप जा, सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से। ये अपना कोड है। ले टेंट में छिप जा, गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से। नेक्स्ट वर्ड है हॉट। दिया गया ऑप्शन बहुत इजी था, बॉइलिंग, बट मैंने केवल इसको पोलर वर्ड बताने के लिए इस वर्ड को चूज किया था। पोलर का मतलब होता है ठंडा स्थान। नॉर्थ पोल, साउथ पोल को ध्यान में रखकर ये वर्ड याद रखना है। पोलर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल दोनों बहुत ही ठंडे होते हैं। ठंडा स्थान के लिए पोलर वर्ड यूज करते हैं। ह्यूज मैंने होता है बहुत बड़ा या विशाल। बिग मैंने बड़ा, लार्ज मैंने बड़ा, वास्ट मैंने भी बहुत ही बड़ा या विस्तृत। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। फिर है हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी। बेस मैंने होता है आधार और दूसरा मीनिंग होता है निम्न स्तर का, जैसे बेस मॉडल, निम्न स्तर का मॉडल। एनिमी मैंने होता है शत्रु। बॉटम मैंने होता है तल। वेरिसम मैंने होता है थकावट वाला, थकावट से भरा। यहां हैवी का मतलब था थकावट से रिलेटेड था, हैवीपन, वेरिसम इसका मतलब थकावट। दोनों का मीनिंग यहां थकावट के सेंस में था, तो मेरा आंसर हुआ वेरिसम। ठीक है, ये आपके 15 वर्ड्स आपने फिर से रिवाइज करने हैं।